हेलो एवरीवन, फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है नर्सिंग विद इजी नोट्स में। आज की वीडियो में हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को कवर करेंगे। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोला जाता है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो जैसे कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, अगर कार्डियोवास्कुलर का हम जैसे कि तोड़ते हैं तो जैसे कि ये कार्डियो का मतलब हार्ट होता है और वास्कुलर का मतलब ब्लड वेसल्स होता है। और एक बार रिपीट कर रहा हूँ, कार्डियो का मतलब हार्ट होता है और वास्कुलर का मतलब ब्लड वेसल्स होता है। तो इस वीडियो में हम हार्ट एंड ब्लड वेसल्स के बारे में स्टडी करेंगे। जैसे कि हार्ट है तो हार्ट का उसका क्या स्ट्रक्चर है, उसका क्या शेप है, कितना वेट है और कहाँ पे लोकेशन है, उसका क्या फंक्शन है, ये सब के बारे में हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और जैसे कि ब्लड वेसल्स है, जैसे कि ब्लड वेसल्स यानी कि आर्टरी, वेन्स और कैपिलरी है। तो आर्टरी का क्या स्ट्रक्चर है, क्या फंक्शन है, इन सभी को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और साथ में बेल आइकन को भी बजा देना, ताकि ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यदि आप बीएससी नर्सिंग या जीएनएम नर्सिंग करते हैं या कोई भी मेडिकल रिलेटेड स्टडी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और वीडियो को बिना स्किप किए आपको आखिरी तक बने रहना है, ताकि पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो पूरा अच्छे से समझ में आए, अच्छे से क्लियर हो पाए, आपका जो भी डाउट है वो पूरा क्लियर हो पाए। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए आपको आखिरी तक बने रहना। और इस चैनल में हम इजी नोट्स प्रोवाइड करवाते हैं और साथ में अच्छे से एक्सप्लेन भी करते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ कुछ चैनल में हम अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है तो अच्छे से हम लोग को समझ में आ भी जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ बच्चे जो हैं अच्छे से समझ में तो आ जाता है लेकिन उन लोग क्या है, नोट्स नहीं बना पाते। तो इस चैनल में हम अच्छे से एक्सप्लेन करने के साथ आपको अच्छे से इजी वे में इजी नोट्स प्रोवाइड किया जाता है। जैसे यहाँ पे ब्लड वेसल्स, ये जो ब्लड वेसल्स हैं, यहाँ पे वेसल्स का स्पेलिंग गलत है, तो वेसल्स का स्पेलिंग VESSELS है। तो यहाँ पे एडिटिंग मिस्टेक की वजह से स्पेलिंग मिस्टेक हो गया था, तो यहाँ पे आप वेसल्स के जो स्पेलिंग है इसको सुधार लेंगे। तो सबसे पहले हम हार्ट को देखेंगे, देन ब्लड वेसल्स को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हार्ट में हम उसका डेफिनेशन को देखते हैं। द हार्ट इज रफली कोन शेप होलो मस्कुलर ऑर्गन। तो हार्ट क्या है, रफली कोन शेप का होता है और ये होलो मस्कुलर ऑर्गन है। मतलब हार्ट ये अंदर से खाली रहता है, उसके अंदर ब्लड फ्लो होते रहता है। ये क्या है, एक होलो मस्कुलर ऑर्गन है और हार्ट क्या है, अंदर से खाली रहता है और उसके अंदर क्या फ्लो होते रहता है, ब्लड फ्लो होते रहता है। और ये मस्कुलर ऑर्गन है, यानी कि ये मसल्स से बना हुआ एक ऑर्गन है। नेक्स्ट, द साइज ऑफ द ओन फिस्ट। और ये जो हार्ट है ये बंद मुट्ठी के आकार का होता है, यानी कि ये हम लोग का जो मुट्ठी है उसके आकार का होता है। नेक्स्ट, लोकेशन को देखते हैं। हार्ट लाइज इन द थोरासिक कैविटी इन द मीडियस्टिनम स्पेस बिटवीन द लंग्स। और ये जो हार्ट है ये थोरासिक कैविटी में रहता है, यानी कि थोरासिक कैविटी यानी कि चेस्ट वाले एरिया में रहता है, स्पेस बिटवीन द लंग्स। और ये दोनों लंग्स के बीच में रहता है, जिसको मीडियस्टिनम बोला जाता है। स्पेस बिटवीन द लंग्स जो एक स्पेस है जिसको मीडियस्टिनम बोला जाता है, और इसी स्पेस में हार्ट प्रेजेंट रहता है। आगे मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा, आपको वन बाय वन पूरे चीजें आपको समझ में आ जाएगा। इट लाइज ओब्लिकली ए लिटिल मोर टू द लेफ्ट साइड। और ये जो हार्ट है ये ओब्लिकली होता है, यानी कि थोड़ा सा टेढ़ा रहता है और ज़्यादा लेफ्ट साइड की ओर होता है और राइट साइड ये कम रहता है।
राइट साइड भी रहता है लेकिन कम रहता है। मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम दिखा के आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो मैं आपको हार्ट का स्ट्रक्चर दिखाता हूं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये हार्ट का ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है और ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। तो ये तो हो गया है हम लोग का हार्ट का स्ट्रक्चर। अब मैं आपको दूसरा डायग्राम दिखाऊंगा, तो उसमें आपको ये समझ में आएगा कि ह्यूमन बॉडी में हार्ट कहाँ पे प्रेजेंट रहता है। ये बस ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, ये भी इसमें मैं आपको वन बाय वन आपको एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको ह्यूमन बॉडी में हार्ट कहाँ पे प्रेजेंट रहता है ये आपको मैं दिखाता हूं, ताकि आपको समझने में और अच्छे से इजी हो जाए। और ये जैसे कि आप देख सकते हो, ये एक ह्यूमन बॉडी है और ह्यूमन बॉडी के अंदर ये कहाँ पे प्रेजेंट रहता है ये हम देखेंगे। जैसे कि ये एक ह्यूमन बॉडी है और ये ह्यूमन बॉडी के अंदर जैसे कि थोड़ा सिक रीजन यानी कि चेस्ट वाला रीजन में ये प्रेजेंट रहता है। स्पेस बिटवीन द लंग्स यानी कि दोनों लंग्स के बीच में ये जो हार्ट है ये यहाँ पे प्रेजेंट रहता है और इसी स्पेस को मीडियास्टिनम बोला जाता है। इसी बीच वाला स्पेस को मीडियास्टिनम बोला जाता है। और यहाँ पे ये जो हार्ट है ये यहाँ पे प्रेजेंट रहता है और थोड़ा सा ये ऑब्लिकली रहता है, यानी कि ये थोड़ा सा टेढ़ा रहता है। ये देख सकते हो आप, जैसे हार्ट क्या है, ये थोड़ा सा लेफ्ट तरफ ये झुका हुआ रहता है, यानी कि और ये राइट तरफ जो है इसका जो राइट तरफ ये थोड़ा सा कम रहता है और लेफ्ट तरफ ये ज़्यादा रहता है। राइट तरफ भी रहता है लेकिन कम रहता है, लेकिन लेफ्ट तरफ ये ज़्यादा रहता है और ये ऑब्लिकली प्रेजेंट रहता है। और ये दूसरी रिब्स से लेके, ये देख सकते हो, दूसरी रिब्स से लेके पांचवी रिब्स तक के ये प्रेजेंट रहता है। ये भी आपको ध्यान देने वाली बात है, ये काफ़ी टाइम MCQ वगैरह में पूछा जाता है, तो और शॉर्ट नोट्स वगैरह में भी आता है ये कौन सा रिब्स से कौन सा रिब्स तक के हार्ट प्रेजेंट रहता है। तो ये दूसरी रिब्स से लेके पांचवी रिब्स तक के में ये जो हार्ट है ये प्रेजेंट रहता है। तो नेक्स्ट हम वेट को देखेंगे। वेट, तो ये जो वेट है फीमेल्स में हार्ट का जो वेट है ये 250 ग्राम्स का रहता है और मेल्स में ये 300 ग्राम्स का रहता है। तो फीमेल के कंपेयर में जो मेल्स का हार्ट है ये उसका वेट थोड़ा सा ज़्यादा रहता है और फीमेल्स का वेट थोड़ा कम रहता है मेल के कंपैरिजन में। नेक्स्ट हम इसका साइज को देखेंगे। साइज में इसका ये 12 cm लॉन्ग रहता है, 12 cm लॉन्ग रहता है और 6 cm ये वाइड रहता है और 3 cm ये थिन रहता है। नेक्स्ट, 1/3 पार्ट पोजिशन ऑफ हार्ट इन द राइट साइड एंड 2/3 पार्ट ऑफ द हार्ट इन लेफ्ट साइड। तो जैसे कि मैंने आपको डायग्राम में अभी बताया था, ऊपर 1/3 पार्ट जो है राइट साइड में प्रेजेंट होता है एंड 2/3 पार्ट जो है ये लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है, यानी कि राइट तरफ कम होता है एंड लेफ्ट तरफ जो है थोड़ा ज़्यादा रहता है। इसलिए लेफ्ट तरफ का जो लंग्स है ये कंपेयर टू राइट लंग्स से थोड़ा सा जो लेफ्ट तरफ का लंग्स है ये छोटा रहता है, जो मैंने आपको अभी ऊपर डायग्राम में बता चुका हूँ। नेक्स्ट हम देखेंगे, इट इज स्टार्ट फ्रॉम सेकेंड रिब्स टू फिफ्थ रिब्स। जैसे कि मैंने ऊपर बता चुका हूँ, ये भी ये दूसरी रिब्स से लेके पांचवी रिब्स के बीच में प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट हम पार्ट ऑफ हार्ट को देखेंगे। हार्ट का 2 पार्ट होता है, एक बेस एंड एक एपेक्स। हार्ट का 2 पार्ट रहता है, बेस एंड एपेक्स। तो जैसे हम दूसरे ऑर्गन की स्टडी करते हैं तो बेस वाला पार्ट लोअर की ओर रहता है एंड एपेक्स जो है अपर की ओर रहता है। लेकिन यहाँ पे ये उल्टा रहता है, हार्ट में यहाँ पे उल्टा रहता है। ये जो बेस वाला पार्ट है ये अपर की तरफ रहता है और ये जो एपेक्स वाला पार्ट है
ये लोअर की ओर रहता है। मैं आपको इसको भी थोड़ा डायग्राम दिखा के समझाने की कोशिश करूंगा। तो जैसे कि आप हार्ट का डायग्राम देख सकते हैं, तो ये अपर वाला पार्ट को हम बेस बोलेंगे एंड लोअर वाला पार्ट को हम अपेक्स बोलेंगे। ये दूसरे ऑर्गन की जब हम स्टडी करते हैं तो वहाँ सब अपेक्स जो है अपर पार्ट रहता है एंड बेस जो है लोअर पार्ट रहता है, लेकिन हार्ट में यहाँ पे ये उल्टा रहता है। बेस जो है अपर पार्ट रहता है एंड अपेक्स जो है लोअर पार्ट रहता है। तो ये ऊपर वाला पार्ट को हम बेस बोलेंगे एंड नीचे वाला पार्ट को हम अपेक्स बोलेंगे। नेक्स्ट हम स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट को देखेंगे। तो हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को देखते हैं। द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट कंपोज ऑफ 3 लेयर। तो हार्ट जो है 3 लेयर से मिलके बना हुआ रहता है। तो सबसे पहले पेरिकार्डियम जो आउटर लेयर रहता है, और जो मिडिल लेयर रहता है वो मायोकार्डियम, एंड इनर लेयर को हम एंडोकार्डियम बोलते हैं। तो इसको भी थोड़ा डायग्राम दिखा के ही समझाने की कोशिश करूंगा मैं आपको। तो जैसे कि ये हार्ट का डायग्राम है, तो ये जो चारों तरफ आप देख सकते हो ये लेयर्स है। ये जो हार्ट के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को हम अगर देखते हैं तो हार्ट के चारों तरफ ये लेयर्स रहता है, और ये लेयर्स का टाइप्स आगे हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। और इंटरनल स्ट्रक्चर की जैसे कि बात करते हैं हम, तो इंटरनल स्ट्रक्चर जैसे कि चैम्बर की बात किए थे, वॉल्स की एंड सेप्टम की। तो चैम्बर किसको बोलते हैं, वॉल्स किसको बोलते हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ हार्ट की इंटरनल स्ट्रक्चर में। तो ये जैसे कि आप देख सकते हो, जो राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम, ये जो ऊपर वाला पार्ट में है, ये ऊपर वाला पार्ट, इसको राइट एट्रियम एंड राइट तरफ का राइट एट्रियम बोलेंगे, लेफ्ट तरफ का लेफ्ट एट्रियम बोलेंगे, और उसके नीचे जो रहेगा वो वेंट्रिकल्स बोलते हैं। और इसी चार को ही, ये जो चार चेम्बर है, इसी को ही चेम्बर बोला जाता है, हार्ट का चेम्बर। तो हार्ट में कितना चेम्बर होता है, हार्ट में 4 चेम्बर होता है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल्स। तो इसी को चेम्बर बोला जाता है। तो हार्ट में 4 चेम्बर्स होता है। और वॉल्व्स किसको बोला जाता है ये भी मैं आपको बताता हूँ, और वॉल्व्स कहाँ पे प्रेजेंट होता है ये भी आपको दिखा देता हूँ। वॉल्व्स जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये वाला पार्ट को ट्राइकस्फिड वॉल्व्स बोला जाता है, और ये वाला पार्ट को पल्मोनरी वॉल्व्स बोला जाता है। तो राइट तरफ पल्मोनरी वॉल्व्स रहता है और ट्राइकस्फिड वॉल्व्स रहता है, और लेफ्ट तरफ ये जो यहाँ पास वाला एरिया है इसको माइट्रल वॉल्व्स बोला जाता है, और ये जो यहाँ पास वाला एरिया है इसको आयोटिक वॉल्व बोला जाता है। तो माइट्रल वॉल्व्स एंड आयोटिक वॉल्व्स ये लेफ्ट तरफ रहता है। इन सभी के बारे में आपको मैं वन बाय वन आगे बताऊंगा, पूरे चीज़ें डिटेल में बताऊंगा। अभी आप आपको इतना पता रहना चाहिए कि चैम्बर कहाँ पे रहता है, वॉल्व्स कहाँ पे रहता है, और 4 वॉल्व्स का क्या नाम है और 4 चैम्बर का क्या नाम है, ये आपको इतना याद रहे। बाकी आगे मैं आपको पूरे चीजें डिटेल में बताऊंगा। और ये जो बीच वाला पार्ट है इसको सेप्टम बोलते हैं। ये जो बीच वाला पार्ट है इसको सेप्टम बोलते हैं, और इसी सेप्टम हार्ट को राइट पार्ट में एंड लेफ्ट पार्ट में डिवाइड करता है। ये देख सकते हो आप, जैसे हार्ट को राइट तरफ का राइट पार्ट में डिवाइड करता है, लेफ्ट तरफ का लेफ्ट पार्ट में डिवाइड करता है, ये बीच में सेप्टम रहता है। ये सेप्टम राइट एंड लेफ्ट पार्ट को डिवाइड करता है। तो नेक्स्ट हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को देखते हैं, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं, देन इंटरनल स्ट्रक्चर में आएंगे। तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट कंपोज ऑफ 3 लेयर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में हम हार्ट की लेयर्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो हार्ट का 3 लेयर होता है, हार्ट का 3 लेयर होता है। आउटर लेयर को हम पेरिकार्डियम बोलते हैं, आउटर लेयर को हम पेरिकार्डियम बोलते हैं, और मिडिल लेयर को हम मायोकार्डियम बोलते हैं, एंड इनर लेयर को हम एंडोकार्डियम बोलते हैं।
तो ये आपको और एक बार रिपीट कर रहा हूँ, आउटर लेयर को हम पेरिकार्डियम बोलते हैं, मिडिल लेयर को हम मायोकार्डियम बोलते हैं और इनर लेयर को हम एंडोकार्डियम बोलते हैं। तो सबसे पहले हम पेरिकार्डियम को देखेंगे। पेरिकार्डियम, दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट। ये हार्ट का आउटर लेयर है। नेक्स्ट, इट इज मेड ऑफ 2 लेयर्स और इसका 2 लेयर्स होता है। आउटर को हम पेराइटल पेरिकार्डियम बोलते हैं और इनर को विसरल पेरिकार्डियम बोलते हैं। तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि हार्ट का 3 लेयर्स होता है और जो आउटर वाला पेरिकार्डियम है उसका अलग से 2 लेयर्स होता है। तो आउटर का हम पेराइटल पेरिकार्डियम बोलते हैं और इनर को हम विसरल पेरिकार्डियम बोलते हैं। तो इसको भी मैं आपको डायग्राम दिखा के ही समझाने की कोशिश करूंगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो, हार्ट का डायग्राम है। हार्ट का डायग्राम में ये चारों तरफ जो ब्लैक कलर का लाइन बना हुआ है पेरिकार्डियम, इसको हम आउटर को हम पेराइटल पेरिकार्डियम बोलते हैं और इसकी इनर की तरफ ये जो पतली सी ब्लैक कलर का एक लाइन बना हुआ है, एक लेयर बना हुआ है, इनर की तरफ को हम विसरल पेरिकार्डियम बोलते हैं। तो ये पेरिकार्डियम का 2 लेयर है, आउटर को पेराइटल पेरिकार्डियम एंड विसरल को हम इनर को हम विसरल पेरिकार्डियम बोलते हैं। और उसके दोनों के बीच में एक स्पेस प्रेजेंट होता है, उसको पेरिकार्डियल स्पेस बोला जाता है या पेरिकार्डियल कैविटी बोलते हैं। और उसी स्पेस के अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट रहता है जिसको पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं। तो पेरिकार्डियल फ्लूइड कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? ये पेरिकार्डियम के दोनों लेयर्स के बीच में पेरिकार्डियल स्पेस में, पेरिकार्डियल कैविटी में ये पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट रहता है। ये आपको ध्यान से याद रखने की ज़रूरत है क्योंकि आपकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछ सकता है कि पेरिकार्डियल फ्लूइड कहाँ पे प्रेजेंट रहता है। तो ये आपको बताने आना चाहिए कि पेरिकार्डियम का जो लेयर्स है, आउटर लेयर्स और इनर लेयर्स के बीच में पेराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम के बीच में पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट रहता है। ये आपको पता रहना चाहिए। ये काफ़ी टाइम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता ही आता है। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ कंफ्यूज नहीं होना है। जो आउटर पेरिकार्डियम है उसका 2 लेयर्स होता है और उसी 2 लेयर्स के बीच में एक स्पेस है जिसको पेरिकार्डियल स्पेस बोलते हैं, पेरिकार्डियल कैविटी बोलते हैं। तो उसी दोनों के बीच में एक फ्लूइड पाया जाता है जिसको पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसको मैं और थोड़ा सा इजी कर देता हूँ। जैसे कि ये मान के चलो पेरिकार्डियम है, ये पेरिकार्डियम है, इसको अगर जूम करते हैं हम तो ये पेरिकार्डियम है। ये आउटर वाले को पेराइटल पेरिकार्डियम है और इनर वाला विसरल पेरिकार्डियम। और ये जो बीच में जो स्पेस देख रहे हो ये पेरिकार्डियल कैविटी है और इसी कैविटी, इसी स्पेस के अंदर, इसी कैविटी के अंदर एक फ्लूइड पाया जाता है जिसको पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं। तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ कंफ्यूज नहीं होना है, एकदम ईजी है। नेक्स्ट हम नीचे देखेंगे। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, नेक्स्ट, द स्पेस बिटवीन द टू इज पेरिकार्डियल कैविटी कंटेन ए थिन फिल्म ऑफ फ्लूइड। तो उसी स्पेस के बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट रहता है जिसको पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं। तो नेक्स्ट हम पेराइटल पेरिकार्डियम को डिटेल में स्टडी करेंगे। पेराइटल पेरिकार्डियम, स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव सैक फॉर हार्ट। तो ये हार्ट में प्रोटेक्शन का काम करता है क्योंकि ये फाइब्रोस से बनी होती है, स्ट्रॉन्ग होता है, हार्ट होता है। और प्रोटेक्शन किस चीज़ का करता है? जैसे हार्ट बीट करता है उसको ओवर स्ट्रेचिंग ना हो। जब हार्ट बीट करता है, कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स होता है, सो हार्ट की ओवर स्ट्रेचिंग ना हो और अपने पोजीशन से बाहर ना जाए, इसलिए पेराइटल पेरिकार्डियम प्रोटेक्ट करके रखता है। नेक्स्ट, इट इज़ मेड ऑफ 2 लेयर्स। सो पेराइटल पेरिकार्डियम फर्दर 2 लेयर्स से बनी होती है, आउटर फाइब्रोस एंड इनर सीरस। तो सबसे पहले हम आउटर फाइब्रोस को देखेंगे। फॉर्म ऑफ द थिक फाइब्रोस टिश्यू प्रोटेक्ट द हार्ट फ्रॉम ओवर स्ट्रेचिंग।
तो आउटर फाइबर्स ये स्ट्रॉन्ग लेयर है, ये हार्ट को प्रोटेक्ट करती है ओवर स्ट्रेचिंग से ड्यूरिंग द बीटिंग। जब हार्ट बीट करता है या रिलैक्स या कॉन्ट्रैक्ट होता है तब ओवर स्ट्रेचिंग ना हो हार्ट की, उसे ये प्रोटेक्ट करके रखता है। नेक्स्ट इनर सीरस को देखेंगे। इनर सीरस स्क्वैमस एपिथेलियम सेल व्हिच सीक्रेट ए स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लूइड लाइन्स द पेरिकार्डियल स्पेस। और ये जो इनर सीरस लेयर है ये स्क्वैमस एपिथेलियम सेल से बनी होती है, और ये स्क्वैमस एपिथेलियम सेल ये स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लूइड को सीक्रेट करती है, उसको पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं या सीरस फ्लूइड बोलते हैं, जो पेरिकार्डियल स्पेस में सीक्रेट करती है। नेक्स्ट, the fluid prevent friction and allow free movement of heart within the pericardium। और इस फ्लूइड का क्या काम है, ये प्रिवेंट करता है फ्रिक्शन एंड अलाउ द फ्री मूवमेंट ऑफ हार्ट। यानी कि जब हार्ट बीट करता है, कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स होता है लेयर्स के बीच में, तो कुछ भी फ्रिक्शन ना हो, यानी कि आपस में घिसाव ना हो एक दूसरे लेयर्स के बीच में, उसे ये प्रिवेंट करता है। और ये फ्लूइड का क्या फंक्शन है, ये हार्ट को फ्रीली मूवमेंट करवाता है। टोटल वॉल्यूम ऑफ द पेरिकार्डियम फ्लूइड इज 25 to 35 ml। नेक्स्ट हम विसरल पेरिकार्डियम को देखेंगे। विसरल पेरिकार्डियम, इसे इपिकार्डियम भी बोला जाता है। विसरल पेरिकार्डियम को लाइन्स द सरफेस ऑफ मायोकार्डियम। तो ये जो विसरल पेरिकार्डियम है ये मायोकार्डियम को लाइन्स करती है, जो हार्ट की मिडिल लेयर है। तो नेक्स्ट हम मायोकार्डियम को देखेंगे। इट इज द मिडिल लेयर ऑफ द हार्ट। इट इज कंपोज ऑफ कार्डियक मसल्स। और ये स्पेशल मसल्स से मिलके बनी हुई रहती है, जिसको कार्डियक मसल्स बोलते हैं। और कार्डियक मसल्स को स्पेशल मसल्स बोला जाता है क्योंकि ये बस हार्ट में प्रेजेंट रहता है और कहीं पे ये कार्डियक मसल्स प्रेजेंट नहीं रहता, इसलिए इसको स्पेशल मसल्स बोला जाता है। नेक्स्ट, इट इज फाउंड बिटवीन द पेरिकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। और ये पेरिकार्डियम और एंडोकार्डियम के बीच में प्रेजेंट रहता है मायोकार्डियम, जिसको मिडिल लेयर बोला जाता है। नेक्स्ट, फ्रॉम द बल्क ऑफ हार्ट, मतलब ये आप देख सकते हो, ये जैसे ये डायग्राम है, ये पेरिकार्डियम है और ये एंडोकार्डियम है, और ये जो बीच वाला हिस्सा है जो सबसे ज़्यादा मसल्स इसी में है, ये मायोकार्डियम है। बल्क ऑफ द हार्ट, मतलब ये आप जैसे देख सकते हो, ये जो मायोकार्डियम है ये सबसे थिक लेयर होता है, इसलिए इसको मस्कुलर ऑर्गन बोला जाता है। और ये पंपिंग एक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। मायोकार्डियम पंपिंग एक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, these are the special muscles present in the heart that help in pumping action of the heart। और ये पंपिंग एक्शन के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता है मायोकार्डियम। कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करता है, वो स्ट्रेंथ वो मायोकार्डियम ही प्रोवाइड करवाता है। तो मायोकार्डियम के वजह से ही पंपिंग एक्शन होता है। नेक्स्ट, कार्डियक मसल्स अगेन 3 टाइप का होता है, व्हिच फॉर्म कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ हार्ट। फर्स्ट, कार्डियक मसल्स फाइबर्स वो होते हैं जो कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट
बनाते हैं, मतलब ये हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट होने में हेल्प करती है। नेक्स्ट, पेसमेकर। सेकंड, पेसमेकर वो एरिया होता है हार्ट में जहाँ से इम्पल्सेस जनरेट होता है। इम्पल्सेस एक तरह का करंट है जो कि पेसमेकर से जनरेट होता है और ये पूरे हार्ट में फैल जाता है और इसी इम्पल्सेस के वजह से हार्ट कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स हो पाता है। नेक्स्ट, कंडक्टिव सिस्टम को देखेंगे। कंडक्टिव सिस्टम वो होता है जैसे कि पेसमेकर से इम्पल्सेस स्टार्ट हुई और वो जो इम्पल्सेस है, ये करंट है, वो कंडक्टिव सिस्टम के वजह से पूरे हार्ट में फैल जाता है और उसके बाद हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो ये था मायोकार्डियम। नेक्स्ट हम एंडोकार्डियम को देखेंगे। एंडोकार्डियम इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ हार्ट। ये इनर लेयर होता है हार्ट का। नेक्स्ट, इट कवर ऑल द चेम्बर एंड वॉल्स ऑफ द हार्ट। यानी कि ये जो 4 चैम्बर है और जो 4 वॉल्स जो डायग्राम में आपको दिखाया था मैं इंटरनल स्ट्रक्चर में, उसको ये लाइन करती है। यानी कि इसका क्या फंक्शन है, ये ब्लड फ्लो होता है हार्ट में, उसे ये स्मूथली फ्लो होने देती है। इसको भी कुछ मैं आपको डायग्राम दिखा के ही समझाने की कोशिश करूंगा। ये जैसे कि ये हार्ट का डायग्राम है, तो जैसे कि ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, 4 चैम्बर है या 4 बॉल्स है, तो यहाँ पे ये जो लेयर है वो उसी को ही हम एंडोकार्डियम बोलते हैं, उसी को ही ये लाइन करती है। इसलिए इसका क्या फंक्शन है, ये ब्लड जो फ्लो होता है हार्ट में उसको स्मूथली फ्लो होने देती है। नेक्स्ट, दिस लेयर इज मेड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ इपिथेलियल सेल और ये सिंगल लेयर ऑफ इपिथेलियल सेल से बनी होती है। नेक्स्ट देखेंगे हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट या इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, ये दोनों एक ही है। तो द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट कंपोज फ्रॉम 4 चैम्बर, कार्डियक सेप्टम और 4 बॉल्स। तो ये 4 चैम्बर, कार्डियक सेप्टम और 4 बॉल्स क्या होता है, कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, ये मैं आपको डायग्राम में ऊपर बता चुका हूँ। कहाँ पे ये प्रेजेंट रहता है ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये क्या, 4 चैम्बर एक तरह का ये रूम है। जैसे अपर तरफ में जो रहता है उसको एट्रियम बोला जाता है और लोअर तरफ में जो रहता है उसको वेंट्रिकल्स बोला जाता है। तो अपर चैम्बर में जैसे राइट तरफ का रहेगा तो उसको राइट एट्रियम बोला जाएगा और लेफ्ट तरफ में जो रहेगा उसको लेफ्ट एट्रियम बोला जाएगा। ऐसे ही वेंट्रिकल्स जस्ट राइट एट्रियम के नीचे रहेगा, राइट तरफ में रहेगा तो राइट वेंट्रिकल्स और लेफ्ट तरफ में रहेगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल्स बोला जाएगा। अगर कुछ कंफ्यूजन है तो एक बार आप ऊपर जाके जो डायग्राम है उसको देख के आप समझ सकते हैं। और ये जो मैं आपको अभी बताया हूं, अपर चैम्बर ऑफ हार्ट इज कॉल्ड एट्रियम। अपर चैम्बर को जैसे कि एट्रियम बोलते हैं और लोअर चैम्बर को वेंट्रिकल्स बोलते हैं। ये सब पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम एट्रियम को देखेंगे, राइट एट्रियम को देखेंगे। इन दिस अपर चैम्बर फिल विथ इम्प्योर ब्लड, यानी ये राइट एट्रियम में इम्प्योर ब्लड फिल होता है। तो ये कैसे फिल होता है, क्या होता है, ये मैं आपको धीरे धीरे पूरा सर्कुलेशन बताऊंगा। आपको बस इतना याद रखना है, राइट एट्रियम में इम्प्योर ब्लड यानी कि CO2 डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिल होता है, आपको इतना याद रखना है। ऐसे ही इसका जस्ट अपोजिट लेफ्ट एट्रियम में इन दिस अपर चैम्बर फिल विथ प्योर ब्लड, और इसका जस्ट अपोजिट में राइट एट्रियम का जस्ट अपोजिट में लेफ्ट एट्रियम में प्योर ब्लड फिल होते हैं, यानी CO2
राइट एट्रियम में फिल होता है और O2 यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम में फिल होता है। यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में फिल होता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम वेंट्रिकल्स को देखेंगे। वेंट्रिकल्स में भी वही सेम ही चीज़ है। राइट वेंट्रिकल्स, जैसे कि राइट एट्रियम के नीचे राइट वेंट्रिकल्स रहेगा। इन दिस लोअर चैम्बर filled with impure blood, this impure blood travel into lungs। और जैसे राइट एट्रियम में impure blood आता है, फिर उसके बाद राइट वेंट्रिकल्स में जाता है, वही जो impure blood है वो राइट वेंट्रिकल्स में जाएगा और उसके बाद ये लंग्स में जाता है। नेक्स्ट लेफ्ट वेंट्रिकल को देखेंगे। इन दिस लोअर चैम्बर filled with pure blood, this pure blood travel into the body। तो ऐसे ही जैसे राइट एट्रियम का जस्ट अपोजिट में लेफ्ट एट्रियम था, वहाँ पे O2 आ रहा था और राइट एट्रियम में CO2 आ रहा था। तो ऐसे ही राइट वेंट्रिकल्स में भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, उसके बाद वो बॉडी में जाएगा और राइट वेंट्रिकल से वो लंग्स में जाता है ऑक्सीजनेट होने के लिए। ये कैसे होता है, क्या होता है, आगे मैं आपको पूरा सर्कुलेशन बताऊंगा। नेक्स्ट हम कार्डियक सेप्टम को देखेंगे। इट इज मस्कुलर लेयर ऑफ हार्ट, ये हार्ट का मस्कुलर लेयर है। इट इज सेपरेट द हार्ट इन 2 पार्ट, और यही कार्डियक सेप्टम की वजह से 2 पार्ट में ये रहता है। इसी की वजह से ये 2 पार्ट में डिवाइड हो पाता है, राइट हार्ट और लेफ्ट हार्ट। टाइप ऑफ कार्डियक सेप्टम, आर्ट्रियल के पास जो रहेगा उसको आर्ट्रियल सेप्टम बोलते हैं, वेंट्रिकल के पास जो रहेगा उसको वेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं। अब डायग्राम को देखेंगे तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे 4 balls। Heart has 4 balls that permit the flow of blood only in one direction and prevent backflow। यानी देखो 4 चैम्बर होता है और 4 balls होता है, ये आपको इतना याद रखना है। 4 चैम्बर के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, 4 balls के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। तो जैसे 4 चैम्बर होता है तो 4 चैम्बर मैं आपको क्या बताया था कि 4 चैम्बर एक तरह का रूम है और उसी रूम के अंदर एक दरवाजा रहता है, दरवाजा यानी कि डोर, जो ऐसा दरवाजा रहता है जिसमें आप घुस सकते हो लेकिन आप वापस उसी दरवाजे से आप नहीं जा सकते। तो ये 4 balls का मेन क्या काम है, जैसे आर्ट्रियम में ब्लड आया, इसको मैं आपको डायग्राम दिखा के ही समझाने की कोशिश करूंगा, तब आप समझेंगे। जैसे ये हार्ट का डायग्राम है, तो ये जैसे हार्ट का डायग्राम है, ये देख सकते हो आप, ये 4 चैम्बर है। जैसे ये राइट एट्रियम है, ये राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल्स है, ये लेफ्ट एट्रियम है और लेफ्ट वेंट्रिकल्स है। तो ये जैसे चारों एक रूम है और इसी रूम में ये आप देख सकते हो, ये जो दिख रहा है, ये दोनों के बीच में एक जो डोर टाइप से है, जो दरवाजा टाइप से है, इसको ट्राइकस्पिड बॉल्स बोलते हैं। इसी ट्राइकस्पिड बॉल के थ्रू यहाँ पे जैसे ब्लड आएगा, यहाँ पे ब्लड आएगा और यहाँ से होके ये राइट वेंट्रिकल्स में एंटर करेगा, यहाँ से होके ये राइट वेंट्रिकल में एंटर करेगा ब्लड। और ये जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो बॉल्स होता है उसको ट्राइकस्पिड बॉल्स बोला जाता है। और इसका क्या काम है, ये बैक फ्लो होने नहीं देता ब्लड को, यानी कि ये ऐसा दरवाजा है जैसे आप वहां पे घुसेंगे तो वहां से आप वापिस नहीं आ सकते। उस दरवाजा का, उस डोर का काम ये है, आपको ऐसा याद रखना है। यानी कि 4 रूम्स रहता है और 4 रूम्स में उसके जैसे राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में ट्राइकस्पिड बॉल्स है और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बीच में
लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में ये माइट्रल बॉल्स यानी कि बाइकस्पिड बॉल्स ये वाला डोर है। तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। राइट तरफ राइट एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में ट्राइकस्पिड बॉल्स है और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में माइट्रल बॉल्स जिसको हम बाइकस्पिड बॉल्स बोलते हैं ये रहता है। और उसके बाद ये जो देख सकते हो ये पल्मोनरी बॉल्स है और ये आयोटिक बॉल्स इसके जस्ट साइड में, मतलब ये पल्मोनरी बॉल्स ये राइट तरफ राइट वेंट्रिकल से लगा हुआ रहता है और आयोटिक बॉल्स जो है ये लेफ्ट वेंट्रिकल से लगा हुआ रहता है। तो आप अगर डायग्राम देखेंगे, जैसे मैं आपको बार बार बताते रहता हूं, एनाटॉमी यानी कि डायग्राम आप देखेंगे तो पूरा चीजें आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। तो नेक्स्ट हम टू बॉल्स ऑफ द आर्ट्रियम इज कॉल्ड एट्रियोवेंट्रिकुलर बॉल्स, यानी कि आर्ट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में जो बॉल्स रहता है उसको एट्रियोवेंट्रिकुलर बॉल्स बोलते हैं। और टू बॉल्स ऑफ द वेंट्रिकल्स आर कॉल्ड सेमीलूनर बॉल्स, यानी कि आर्ट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में जो बॉल्स रहता है उसको सेमीलूनर बॉल्स बोलते हैं। नेक्स्ट हम ट्राइकस्पिड बॉल्स को देखेंगे। ट्राइकस्पिड बॉल्स हैव थ्री फ्लैप यानी कि एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझा देता हूँ, जैसे कि ये इस टाइप से 3 फ्लैप उसमें रहेगा ट्राइकस्पिड बॉल्स में। नेक्स्ट, दिस बॉल इज लोकेटेड बिटवीन द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। जैसे कि मैं आपको ऊपर डायग्राम में बता चुका हूँ, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स के बीच में ट्राइकस्पिड बॉल रहता है। नेक्स्ट हम माइट्रल बॉल को देखेंगे। माइट्रल बॉल को देखेंगे या बाइकस्पिड बॉल को देखेंगे। इन दैट 2 फ्लैप, जैसे कि उसमें 3 फ्लैप था तो इसमें 2 फ्लैप रहेगा। ठीक है, उसमें 3 फ्लैप इस टाइप से था और इसमें 2 फ्लैप रहेगा। इट इज लोकेटेड बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में रहता है। ट्राइकस्पिड बॉल राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में रहता है और बाइकस्पिड बॉल लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में रहता है। नेक्स्ट पल्मोनरी बॉल्स को देखेंगे। इन दैट 3 फ्लैप, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कैसे रहता है 3 फ्लैप। नेक्स्ट, दिस बॉल्व इज लोकेटेड बिटवीन द राइट वेंट्रिकल्स एंड द पल्मोनरी आर्टरी, और ये राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में रहता है। नेक्स्ट आयोटिक बॉल को देखेंगे। इन दैट 3 फ्लैप, इसमें भी 3 फ्लैप रहता है और ये कहाँ पे लोकेटेड रहता है? इट इज लोकेटेड बिटवीन द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड द आयोटा। ये लेफ्ट वेंट्रिकल्स और आयोटा के बीच में रहता है। नेक्स्ट हम ब्लड वेसल्स को देखेंगे। ब्लड वेसल्स कौन कौन सा होता है और इसका क्या फंक्शन है ये मैं आपको बताऊंगा। ब्लड वेसल्स कौन कौन से हैं ये पहले आपको बता देता हूँ, उसके बाद उसका जो फंक्शन है ये आपको मैं बताऊंगा। इसको भी डायग्राम दिखा के ही बताऊंगा, तब जाके आपको समझ में आएगा। ब्लड वेसल्स, जैसे ये हार्ट का डायग्राम है। हार्ट का डायग्राम में ब्लड वेसल्स, ये सुपेरियर वेना कावा है और इन्फीरियर वेना कावा। सुपेरियर यानी कि ऊपर तरफ का जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो हार्ट में लेके आता है उसको सुपेरियर वेना कावा बोलते हैं, और इन्फीरियर यानी कि जैसे नीचे का ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसको नीचे तरफ से जो लेके आता है हार्ट में उसको इन्फीरियर वेना कावा बोलते हैं। और पल्मोनरी आर्टरी,
ये पल्मोनरी आर्टरी देख सकते हो, ये जैसे पल्मोनरी वॉल्स है और इसी के साथ ये जुड़ा हुआ रहता है, लगा हुआ रहता है। ये जो दो देख सकते हैं ये पल्मोनरी आर्टरी है। तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे ये पल्मोनरी वॉल्स यहाँ पे है तो ये पल्मोनरी आर्टरी कैसे हो गया, कई बार इस टाइप से कंफ्यूजन रहता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सामने की तरफ जैसे डोर टाइप का जो रहता है ये पल्मोनरी वॉल्स है और इसके साथ जो रास्ता गया है उसको आप पल्मोनरी आर्टरी बोल सकते हैं। और नेक्स्ट ये पल्मोनरी वेन्स है। ये जो लेफ्ट एट्रियम में खुलता है ये पल्मोनरी वेन्स है। तो दो पल्मोनरी आर्टरी रहता है और दो पल्मोनरी वेन्स रहता है। राइट तरफ का राइट लंग से लेके आता है और लेफ्ट तरफ का लेफ्ट लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट एट्रियम में लेके आता है। तो ये कैसा लेके आता है, क्या लेके आता है, पूरी चीजें मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम सुपीरियर वेना कवा को देखेंगे, देन उसके बाद इन्फीरियर वेना कवा को देखेंगे और जो भी ब्लड वेसल्स है उसके बाद उसको वन बाय वन हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले सुपीरियर वेना कवा को देखते हैं। सुपीरियर वेना कवा यानी सुपीरियर यानी कि ऊपर यानी कि हमारे बॉडी का ऊपर तरफ से जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वहाँ से जो लेके आता है वो सुपीरियर वेना कवा लेके आता है। जैसे कि हेड है, नेक के तरफ से है, हेड के तरफ से जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो लेके आता है उसको सुपीरियर वेना कवा बोलते हैं। नेक्स्ट इन्फीरियर वेना कवा को देखेंगे। इन्फीरियर वेना कवा इट वर्क टू ट्रांसपोर्ट इम्प्योर ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी एक्सेप्ट हेड एंड नेक टू द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट। इसमें भी वही बोला गया है, इन्फीरियर वेना कवा में जो नीचे तरफ का जो डिफरेंट बॉडी पार्ट है उस तरफ से जो डीऑक्सीजनेट ब्लड को लेके आता है राइट एट्रियम में उसको हम इन्फीरियर वेना कवा बोलते हैं। नेक्स्ट पल्मोनरी आर्टरी को देखेंगे। पल्मोनरी आर्टरी जैसे मैं आपको डायग्राम दिखा के बताया था पल्मोनरी आर्टरी कहाँ पे रहता है। इट ट्रांसपोर्ट इम्प्योर ब्लड फाउंड इन राइट वेंट्रिकल्स ऑफ द हार्ट टू द लंग्स। तो जैसे पल्मोनरी आर्टरी का इसका क्या फंक्शन है, जैसे सुपीरियर इन्फीरियर वेना कवा राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आते हैं, उसके बाद राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल्स में जाएगा, उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होने के लिए गैस एक्सचेंज, वहाँ पे गैस एक्सचेंज का प्रोसेस होता है। उसके बाद वो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू वो फिर लेफ्ट एट्रियम में आता है। ये डायग्राम दिखा के समझाऊंगा तब जाके आपको समझ में आएगा। आपको बस इतना याद रखना है कि ब्लड वेसल्स कौन कौन से होते हैं, कहाँ पे प्रेजेंट है और कहाँ से ब्लड आ रहा है और कैसे होके जा रहा है, लंग्स में कैसे होके जा रहा है और लंग्स से फिर वापस कैसे आ रहे हैं, आपको इतना ध्यान देने का यहाँ पे ज़रूरत है। नेक्स्ट पल्मोनरी वेन्स को देखेंगे। द पल्मोनरी वेन्स ब्रिंग ऑक्सीजन रिच ब्लड टू द लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट। यानी कि जैसे राइट वेंट्रिकल से जो डीऑक्सीजनेट ब्लड है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाएगा, लंग्स में वहाँ पे गैस एक्सचेंज का प्रोसेस होगा। यानी कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में गया है वहाँ पे गैस एक्सचेंज होगा, तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होगा। कन्वर्ट होने के बाद उसके बाद पल्मोनरी वेन्स के थ्रू वापिस फिर लेफ्ट एट्रियम में
जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट एट्रियम में आएगा। उसके बाद लेफ्ट एट्रियम में आके फिर लेफ्ट वेंट्रिकल्स में जाएगा। उसके बाद द आयोटा कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड टू द बॉडी फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल। उसके बाद जैसे लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आया पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल्स में जाएगा, उसके बाद आयोटा के थ्रू पूरे बॉडी में सप्लाई होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का पूरे बॉडी में सप्लाई होगा। तो ये कैसे होगा, क्या होगा, अभी मैं आपको डायग्राम दिखा के बताऊंगा तो पूरे चीजें आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हम फ्लो ऑफ ब्लड टू द हार्ट को देखेंगे। तो ब्लड फ्लो कैसे होता है हार्ट में ये हम देखेंगे। इसको आपको ध्यान दे के देखना पड़ेगा, ध्यान दे के आपको समझना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम। जैसे कि ये सुपेरियर वेना कावा है और ये इन्फीरियर वेना कावा है। सुपेरियर यानी कि ऊपर तरफ से और इन्फीरियर यानी कि नीचे तरफ से जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये राइट एट्रियम में आके जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसको यहाँ पे छोड़ेंगे। और जब यहाँ ब्लड आएगा और पूरा फुल हो जाएगा, ये जो चैम्बर है फुल हो जाएगा, उसके बाद ये यहाँ पे जो ट्राइकस्पिड वॉल देख रहे हैं, ये जो डोर टाइप का रहता है, मैं आपको ऊपर बताया था, ये खुल जाएगा। ये खुलने के बाद यहाँ पे राइट वेंट्रिकल्स में ब्लड आएगा। यहाँ पे नीचे जो लोअर चैम्बर है ये फिल हो जाएगा। राइट वेंट्रिकल्स पूरा फिल होने के बाद पल्मोनरी जो वॉल्स है यहाँ पे रहता है, ये खुल जाएगा। ये खुलने के बाद पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जो ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लंग्स में जाएगा। ये दिखा देता हूँ मैं आपको, थोड़ा से बता के दिखा देता हूँ। जैसे ये मान के चलो आपका लंग्स है, ठीक है। यहाँ पे जैसे ब्लड पूरा आ गया है राइट एट्रियम से, एंड पल्मोनरी वॉल्स भी यहाँ पे खुल गया है। उसके बाद यहाँ से जो ब्लड है राइट तरफ का राइट में जाएगा, लेफ्ट तरफ का लेफ्ट में जाएगा, लंग्स में जाएगा। यहाँ पे लंग्स में वहाँ पे जाके वहाँ पे गैस एक्सचेंज का प्रोसेस होगा। गैस एक्सचेंज का प्रोसेस होने के बाद जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होगा। कन्वर्ट होने के बाद वापिस से यहाँ से, जैसे ये लेफ्ट तरफ का है तो लेफ्ट तरफ में और राइट तरफ में पल्मोनरी वेन्स के थ्रू फिर ये हार्ट में लेफ्ट एट्रियम में ये आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इसी को ही पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं। इतना आपको ये ध्यान दे के देखने का ज़रूरत है। ये जो पहले पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाएगा लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होगा। फिर पल्मोनरी वेन्स वहाँ से लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आएगा लेफ्ट एट्रियम में। उसी को पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे जब चैम्बर फुल हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड का, तो ये माइट्रल वॉल्व यानी कि बाइकॉस्पिड वॉल्व यहाँ पे खुलेगा। खुलने के बाद लोअर चैम्बर लेफ्ट वेंट्रिकल ये फुल हो जाएगा। जब यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो एओर्टिक वॉल्व खुलेगा। एओर्टिक वॉल्व यहाँ पे है। ये खुलने के बाद एओर्टा के थ्रू पूरे बॉडी में सर्कुलेट होगा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेट होगा। तो इसी को सिस्टमिक सर्कुलेशन बोलते हैं। तो कुछ नहीं है, आपको यहाँ पे ये ध्यान देने का ज़रूरत है। मेन इसका डायग्राम है, डायग्राम को आपको समझना है, और ब्लड कहाँ से आ रहा है और कैसे जा रहा है लंग्स के पास, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर कन्वर्ट होकर वापस कैसे आ रहा है और पूरे बॉडी में कैसे जा रहा है। तो मेन डायग्राम को आपको समझना है। 4 चैम्बर होता है, कौन कौन से ब्लड वेसल्स होते हैं,
कौन कौन से बॉल्स होते हैं, ये आपको इसमें आपको ये तीनों में आपको डिफरेंसेस समझने का ज़रूरत है। उसके बाद आप इजीली धीरे से आपको इजीली आपको समझ में आ जाएगा। अगर वीडियो आपको एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप रिपीट करके देख सकते हो जहाँ पास आपको समझ में नहीं आता है। और इसी वीडियो में जो भी एक्सप्लेन किया गया है, आप अगर आपके एग्ज़ाम में इसको आप लिखेंगे तो कोई भी एग्जामिनर आपका मार्क नहीं काट सकता है।